Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 13 जिसका नाम है वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले चित्र में देखते हैं बच्चे क्या बात कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। है गोल का पृथ्वी आकार, है का आग गोला सूरज। दूसरे चित्र में पृथ्वी का आकार गोल है और सूरज आग का गोला है। बच्चों, स्पष्ट है कि पहली बातचीत हमको समझ में नहीं आ रही है, जबकि दूसरी बातचीत हमको समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ शब्द सही क्रम में लगे हुए हैं और पहले चित्र में शब्द सही क्रम में नहीं लगे हुए हैं, सही जगह पर नहीं रखे गए हैं। बच्चों, जो साउंड या ध्वनि हम मुख से निकालते हैं उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ध्वनि से वर्ण बनते हैं, यानी कि अक्षर बनते हैं, अल्फ़ाबेट, और वर्ण के मेल से शब्द, सही मेल से वर्ण के शब्द बनते हैं। हमने बच्चों पार्ट 2 में वर्ण विचार में वर्णों के बारे में पढ़ा था और पार्ट 3 शब्द संरचना में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य या सेंटेंस बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्वनि, ध्वनि से वर्ण या अक्षर, फिर उससे शब्द बनता है वर्ड, और उसके बाद वाक्य या सेंटेंस बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप क्रम में दिया हुआ है ध्वनि, जो साउंड हमारे मुख से निकलते हैं उसके लिए चिन्ह है जिन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से फिर वाक्य का निर्माण होता है। बच्चों, हम जो आपस में बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं, सेंटेंस में करते हैं। वाक्य सार्थक यानी कि सही शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, यानी कि उनको व्यवस्थित रखना और क्रम में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी सही वाक्य का निर्माण होगा। अब आपने ऊपर चित्र में पहली बातचीत में देखा, यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में और व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करे वही वाक्य सार्थक वाक्य होता है। बच्चों, इस प्रकार अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं, यानी कि सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वाक्य में और व्यवस्थित होना चाहिए उन शब्दों को, तभी वह वाक्य कहलाएगा। वाक्य के अंग या पार्ट। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। उद्देश्य क्या होता है बच्चों, समझेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। उदाहरण देखेंगे, पिताजी बैंक जा रहे हैं। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में। तो पिताजी यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तो पिताजी कर्ता भी हैं, कर्ता भी कह सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर पिताजी उद्देश्य हैं क्योंकि वे यहाँ कर्ता हैं और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। दूसरा अंग वाक्य का विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे यहाँ देखिए वही वाक्य है उदाहरण में, पिताजी बैंक जा रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य है पिताजी और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय कहलाएगा। तो क्या कहा जा रहा है पिताजी के बारे में? बैंक जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक जा रहे हैं क्या है? विधेय। यहाँ बैंक जा रहे हैं उद्देश्य का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। तो बच्चों,
उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। तो वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। बच्चों, वाक्यों को दो आधार पर हम बांट सकते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, रचना के आधार पर पहला जो वाक्य है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सरल या सिंपल सेंटेंस में योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों, पिछले पार्ट में अविकारी शब्द में हमने योजक शब्द के बारे में जाना, जिसे समुच्चय बोधक भी कहते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, एवं और इत्यादि। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मयंक नदी में तैर रहा है, यहाँ पर मयंक उद्देश्य और विधेय नदी में तैर रहा है। इसी तरह से रचना पढ़ रही है, रचना उद्देश्य, पढ़ रही है विधेय। दूसरा, रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है। योजक शब्दों की सहायता से बच्चों दो वाक्य इसमें जुड़ते हैं और फिर संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। इनमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे भैया कमरे में गए, ये पहला वाक्य। दूसरा, पुस्तक ढूंढने लगे, और बीच में देखिए योजक शब्द और का प्रयोग हुआ है। तो संयुक्त वाक्य बना भैया कमरे में गए और पुस्तक ढूंढने लगे। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो योजक शब्दों की सहायता से जुड़े होते हैं। तीसरा, रचना के आधार पर वाक्य मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी, यहाँ पर ये प्रधान या मुख्य वाक्य है और इस पर आश्रित है, डिपेंड है दूसरा वाक्य जो बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, तो वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। बच्चों, विशेष बातें यहाँ पर योजक का मतलब है और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि इस तरह के शब्द। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। आश्रित उपवाक्य इन्हें अलग से नहीं बोल सकते। जैसे उदाहरण में हमने देखा जो बहुत सुंदर थी, इस वाक्य को हम अलग से नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न उठेगा क्या बहुत सुंदर थी, तो इन्हें हम अलग से नहीं बोल सकते। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि, कि, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों, मिश्र वाक्य। तो इसमें इन योजकों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पाठ का शेष भाग पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का पार्ट 2। धन्यवाद।